जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो कि दोस्तों स्टूडेंट को हर एक समय परेशान करता है। जब भी वो फिगर काउंटिंग के सवाल पर रेक्टेंगल की काउंटिंग करने जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 से 11 सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। ये रेक्टेंगल मेरा मतलब त्रिभुज की गणना करना, कैसे हम त्रिभुज की गणना कर सकते हैं सेकंडों में, वो दोस्तों आज मैं एक एक सवाल को चुन के फोड़ के आपको समझा करके जाऊंगा। बट दोस्तों आप पेशेंस के साथ बैठ जाइए दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए त्रिभुज की कुछ इस प्रकार से दोस्तों एक आकृति बनाई रखी है और इसमें एक दोस्तों स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर दिया है। जैसे दोस्तों एक सिंगल त्रिभुज होता है उसमें हम एक त्रिभुज को काउंट करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो उसमें कई सारे त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, ये एक क्या है, ट्रायंगल है। इसमें कई सारे ट्रायंगल हैं, वैसे ज़्यादा भी नहीं है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। बट दोस्तों आपको पेशेंस के साथ समझना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये आपका एक फर्स्ट त्रिभुज है। क्या है? फर्स्ट त्रिभुज है, यानी मैं इसको गणना कर दी मैंने, ये एक त्रिभुज है। जैसे ही मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ करी, बीच में लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पर कई सारे त्रिभुजों का निर्माण हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी तो एक त्रिभुज का ये निर्माण हो गया और एक त्रिभुज का ये निर्माण हो गया इस साइड में, यानी लेफ्ट और राइट दो त्रिभुज बन गए। तो एक में हम दो को जोड़ देंगे तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें तीन त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूज लेने की जरूरत नहीं है। एक त्रिभुज तो मैंने ये लिया है पूरा पूरा, जो कि सबसे बड़ा त्रिभुज है, और एक त्रिभुज मैंने ये लिया है, जैसे पेन चेंज कर बताता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट त्रिभुज तो ये है, सबसे फर्स्ट त्रिभुज तो ये है बड़ा बड़ा, क्या है? बड़ा बड़ा सबसे फर्स्ट त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड त्रिभुज ये है दोस्तों, ये है सेकंड त्रिभुज, कोई दिक्कत। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, थर्ड त्रिभुज आपका ये है। ठीक है, थर्ड त्रिभुज आपका ये है, तो टोटल कितने हो गए? तीन त्रिभुज हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको जो भी त्रिभुज का एक खाली स्थान देखे, जैसा कि दोस्तों एक स्थान ये रहा खाली स्थान और एक ये रहा, यानी स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट और राइट साइड में आपको क्या करनी है, यानी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसा कि लाइन ड्रॉ ये रही बीच में, और इनके आसपास आपको क्या लिखना है? गिनती लिखनी है, जैसे एक, दो और एक तीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस प्रकार से मैंने गिनती लिख दी, एक यहाँ पर लिख दी मैंने गिनती और एक मैंने यहाँ पर लिख दी गिनती। ओके, तो एक और दो कितने होते हैं दोस्तों? तीन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और दो कितने हो जाते हैं? तीन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि दोस्तों एक और मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर दूं और मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसमें कितने त्रिभुज आ जाते हैं? तो आप गिनती लिख सकते हैं, जैसे एक गिनती, दो, तीन और एक चार। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लीजिए, चार, तीन, दो, एक कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इसमें 10 ट्रायंगल मौजूद हैं। अब दोस्तों आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की सबसे बड़ी यूनिट को ले लीजिए 4, और 4 से आगे क्या आता है? 5। तो 5 का इसमें गुणा करा दीजिए और इसका आधा कर दीजिए, यानी 5 को 20, 20 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका 10 आंसर आ जाएगा, कंप्लीटली 10 आंसर। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलो दोस्तों एक त्रिभुज आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सेकंड उदाहरण ये दे रखा है दोस्तों, कुछ नहीं है, आपका पहले जैसा है, इसमें ओनली एक लाइन यहाँ पर खींच दी है तो डबल त्रिभुज हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट में आपके तीन त्रिभुज हैं और निचले में भी आपके तीन त्रिभुज हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6 त्रिभुज हैं। आप गिन लीजिए पेशेंस के साथ, क्योंकि दोस्तों आप वैसे भी गिनेंगे तो देखो 6 त्रिभुज में आपको काउंट करके बताता हूँ इसमें कैसे आते हैं 6 त्रिभुज। देखो सबसे फर्स्ट आपका एक त्रिभुज ये रहा, ठीक है, और एक त्रिभुज ये रहा, दो, और एक बड़ा ही बड़ा, कितना हो गया? 3। तो 3 त्रिभुज ये हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों सेकंड में बात करें, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज आपका ये रहा, कितने हो गए? कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। और एक सबसे बड़ा ही बड़ा त्रिभुज इसमें नजर आ रहा होगा, ये रहा सबसे बड़ा, नजर 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 ना लगे। ठीक है, तो 3 3 कितने हो गए दोस्तों? इसमें 6 त्रिभुज मौजूद हैं। ओके, जैसा कि दोस्तों यदि आप यहाँ पर भी लाइन खींचने में तो 6 तिया कितने होते हैं? 18 त्रिभुज इसमें मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 6, मेरा मतलब इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12 ट्रायंगल इसमें मौजूद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 ट्रायंगल मौजूद हो जाएंगे, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला सवाल है, यानी 2 सवाल हमने क्लियर कर लिए, फर्स्ट और थर्ड। अब सेकंड की बारी है। सेकंड दोस्तों एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इसमें कई सारी लाइन ड्रॉ हैं एक ही त्रिभुज में, तो कुछ नहीं है, आपको गिनती यानी काउंटिंग करनी है, 1, 2, 3 और एक 4।
तो 4 का आगे क्या आता है 5, 5 का गुणा करा देना, इसका आधा कर देना है। 20 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो इसमें क्या है 10 ट्रायंगल मौजूद हैं, जैसा कि आप गिन भी सकते हैं। देखो गिन के बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम गिनते हैं। सबसे पहले गिनने में काफ़ी सारा टाइम लगता है, इन्वेस्ट हो जाता है आपका टाइम, बट आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज ये रहा, उसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज ये रहा, 2 हो गए। उसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज ये रहा, 3 हो गए। उसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज ये रहा, कितने हो गए 4 हो गए। तो 4 ट्रायंगल तो मौजूद सीधे सीधे हो गए, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। और एक सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया, कितने हो गए 5 हो गए। और दोस्तों इसमें 5 ट्रायंगल और मौजूद हैं। वो कैसा, जैसे कि दोस्तों हमने सबसे फर्स्ट बताया था आपके लिए, पहले हम एक एक की काउंटिंग करते हैं, फिर हम दो दो की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो 2 की काउंटिंग करके सबसे फर्स्ट ये रहा एक, ठीक है एक, और एक ये रहा 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये रहा 4, और एक सबसे बड़ा 5। वैसा दोस्तों हम बताते हैं आपके लिए, आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ हो रही है जो त्रिभुज में, उसमें आप गिनती लिख लीजिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, 4 है, 4 से आगे 5 आता है। 20, 20 का आधा 10, इसमें 10 ट्रायंगल मौजूद हैं। और वैसे आप गिनेंगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट होगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आगे आपका एग्जांपल दे रखा है, इसमें सीधे सीधे 6 ट्रायंगल मौजूद हैं। अभी मैं बता के आया हूँ इसमें कितने ट्रायंगल मौजूद हैं। इसमें दोस्तों आपके 6 ट्रायंगल मौजूद हैं। वो कैसे दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ आकृति ये बन रही है एक आकृति, ठीक है। और ये एक आकृति ऊपर की साइड में ये बन रही है आकृति, बिल्कुल सेम आकृति है। इसमें दोस्तों 3 ट्रायंगल मौजूद हैं, और इसमें भी दोस्तों 3 ट्रायंगल मौजूद हैं। वो कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप नज़र मारिए, देखो एक ट्रायंगल ये बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें एक लाइन खिंच रही है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये रहा, यानी एक ट्रायंगल ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गिनती लिख लो 1 और 2, ठीक है। 2 के आगे क्या आता है 3 आता है, 3 का इसमें गुणा और इसका आधा, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊपर भी 3 है, 3 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 6 होते हैं। वैसे दोस्तों गिनती भी लिख रही है इसमें 1 2 3, ठीक है। कितने होते हैं 3, 3 के आगे कितना आता है दोस्तों 4 आता है। 4 का दोस्तों आप आधा कर दीजिए, 12 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इसमें 6 ट्रायंगल मौजूद हैं। वैसे दोस्तों ये ट्रायंगल नहीं है, बट जो ट्रायंगल बनना है उसी में आपको गिनती लिखनी है। जैसे ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, सीधे सीधे शेप इसकी ट्रायंगल जैसी है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों जैसे ये है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आपके क्या हैं 10 ट्रायंगल मौजूद हैं, क्योंकि 4 से आगे 5 आता है, 5 एक 20, 20 का आधा कितना होता है 10 होता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। इसे हम यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं इसे आराम से, ठीक है। देखो ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें जो ये खाली स्थान दे रखे हैं 1 2 3 4, तो साइड मेरा तो चारों साइडों में आपको काउंट करना है, 4 4 होने चाहिए डिब्बे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो चारों साइड में 4 4 डिब्बे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, गिनती ऐड कर लेनी है। जैसे काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें गिनती लिखनी पड़ती है, 1 2 3 4, ठीक है। एक एक यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर होगा, किस मतलब कौन सी भी डायरेक्शन में लिख लो, नीचे लिख लो ऊपर लिख लो। 1 से लेकर 4 यानी सम संख्या आ रही है 4। अब 1 से लेकर 4 तक गिनती को यहाँ लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है। 1 को यहाँ पर उतार देना है, 1 में 2 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। 3 में दोस्तों 3 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में दोस्तों आपको 4 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए दोस्तों, ये 20 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। 6 3 1 10, 10 और 10 20 हो जाएंगे। अब दोस्तों पहली संख्या को छोड़ देना है, दूसरी संख्या को ले लेना है, फिर उससे आगे की संख्या को छोड़ देना है, उससे आगे की संख्या को ले लेना है। तो जो करेक्ट का निशान लग रहा है उन्हीं नंबरों को लेना है, जैसे 6 पर लग रहा है और 1 पर लग रहा है। तो 6 और 1 7, तो 7 में आपको क्या जोड़ देना है 20 को और जोड़ देना है। तो इसमें दोस्तों 27 ट्रायंगल मौजूद हैं। दोबारा से समझते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक गिनती को लिख लेना है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। 1 को इसी प्रकार से उतार देना है। 1 में दोस्तों 2 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में दोस्तों क्या जोड़ देना है 3 को जोड़ देना है, 6 हो जाएगा। 6 में दोस्तों 4 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 10 जो हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लेना है तो 20 आ जाएगा। 6 3 1 10 को। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है पहली संख्या को नहीं लेना है, दूसरी संख्या को लेना है, उससे आगे की संख्या को नहीं लेना है, उससे आगे की संख्या को ले लेना है, ठीक है। तो उसका करेक्ट का निशान 6 पर लग रहा है और 1 पर लग रहा है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 20 और 7 27 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं 27 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है। क्या है? HW का, ठीक है, क्या है? HW का क्वेश्चन है। इसे मैं दोस्तों आपके लिए कराई देता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या है? 4 और 7 में 5 5 है। क्या है दोस्तों? 5 5 दे रखा है। तो दोस्तों मैं अभी करा के आया हूँ। जैसा कि ऊपर एक ट्रेंगल है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से आगे 6 आता है, 6/2, 5 × 6/2, तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। अब लाइन कितनी बार है? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 4 बार लाइन है, तो 15 का गुणा 4 से, यानी 7 ट्रेंगल इसमें मौजूद हैं। दोबारा से, जैसा कि दोस्तों ऊपर त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, लाइन कितनी है इसमें? लाइन यानी खाली स्थान कितना है इसमें? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऊपर से भी 5 ही रहेगा, ठीक है। ओके, 5 के आगे क्या आता है? 6 आता है, बट्टे 2, 30 का आधा 15 आता है। अब ये देखिए लाइन कितनी ड्रॉ है? 1 लाइन ड्रॉ, 2 लाइन ड्रॉ हो रही हैं, 3 लाइन ड्रॉ हो रही हैं और 4 लाइन ड्रॉ हो रही हैं। 15 का गुणा 4 से कराएंगे तो दोस्तों 60 आंसर आपका आ जाएगा करेक्टली, ठीक है। ये मैंने अभी कराया है क्वेश्चन, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों। ये क्वेश्चन वो मुझे आप कमेंट में आंसर बताएंगे। ओके, आगे दोस्तों आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दे रखे हैं दोस्तों कुल कितने त्रिभुज हैं। ये रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें बात हो रही है त्रिभुज की। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको गिनती लिख लेनी है। जैसे दोस्तों गिनती लिख लेनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का गुणा 4 से कराओ, 3 का गुणा 3 से कराओ, 1 का गुणा 2 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 1 से, और सभी को ऐड कर लो, आंसर आपका करेक्टली आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। जैसे दोस्तों मतलब 4 4 आना चाहिए दोनों तरफ, ऐसा नहीं है एक साइड में 4 है, एक साइड में 5 है, ठीक है। तो 4 4, तो 4 चुक 16, प्लस में तनातिया 9, 2 दूनी 4, ठीक है। और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 16 होना 25, 25 और 5 कितने होते हैं? 30 ट्रायंगल मौजूद हैं इसमें, ठीक है, 30 ट्रायंगल। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये सही रहेगा आपके लिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? 1 2 3 4 5 6 ऊपर दे रखे हैं और 6 नीचे नहीं दे रखे हैं मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 नीचे दे रखे हैं, कुछ नहीं है दोस्तों। 5 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1 मिनट, 4 5 और 1 6। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है? इजी ट्रिक लगानी है आपको। 5 का गुणा 6 से कराना है, 4 का गुणा 5 से कराना है, 3 का गुणा 4 से कराना है, 2 का गुणा 3 से कराना है, 1 का गुणा 2 से कराना है, और कुछ नहीं है। 5 का गुणा 6 से कराएंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। प्लस में आपका 4 का गुणा 5 से कराएंगे तो 20 आ जाएगा। प्लस में आपका 3 का गुणा 4 से कराएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। प्लस में आपका कितना आ जाएगा? 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, 30 और 20 50 होते हैं। 50 और 12 कितने होते हैं आपके दोस्तों? 62 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 62, 62 और 8 कितने होते हैं आपके? 62 और 70 होते हैं। क्या होते हैं? 70 होते हैं। बट दोस्तों इसमें 70 का आंसर है नहीं है, हमने कहीं ना कहीं गलती की है, हमने कहीं ना कहीं गलती की है। 1 मिनट और 1 मिनट हम ऐड करके देखते हैं, नहीं तो इसकी एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों 6 5 30, ठीक है, 5 चुक 20 होते हैं, ठीक है, हमने लिख लिया 20। 4 तिया 12 हमने लिख लिया, 3 दूनी 6 हमने लिख लिया, ठीक है, 3 दूनी 6 लिख लिया, 2 1 2 हमने लिख लिया। 30 और 20 कितने होते हैं दोस्तों? 50 होते हैं। 50 और 12 कितने होते हैं? 62 होते हैं। क्या होते हैं? 62 और 8 कितने होते हैं? 70, ठीक है। क्या होते हैं? 70, ठीक है। तो 70 तो हमारा आ गया, बट दोस्तों ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन में इनकरेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? 55 दे रखा है, 60 दे रखा है, 75 दे रखा है और 87 दे रखा है। तो इसमें हमें एक और ट्रिक लगानी होगी, या आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले सकते हैं, 5 तक, तब हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक तो हमारे 70 बैठ रहे थे। कितने बैठ रहे थे? 70 बैठ रहे थे मेरे हिसाब से, ठीक है, 70। अब इनको भी जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 70 और 5 कितने हो जाते? 75 हो जाएंगे मेरे हिसाब से। 75 आंसर इसका करेक्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप मुझे उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं, और इसमें भी इनकरेक्ट लग रहा हो तो मुझे करेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद। मेरे से कोई गलती हुई है माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय